जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड या कोविड-19 ये एक वायरस है और वायरस एक कीटाणु होता है जो नेचर में पाया जाता है। बहुत से वायरस जो हैं वो आपको हार्म करते हैं, बहुत से वायरस आपको हार्म नहीं करते ह्यूमन बीइंग को। ये उनमें से है जो कि ह्यूमन बीइंग को हार्म करता है और जब ये शरीर में घुसता है, नॉर्मली ये रेस्पिरेटरी रूट से एंटर करता है बॉडी में, लेकिन ये ओरल रूट से भी एंटर कर सकता है। तो जब ये शरीर के भीतर प्रवेश करता है, उसके बाद से जाकर के ये जब खून में पहुंचता है, ब्लड के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये बहुत फास्ट ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है। इसकी ये अपनी प्रजनन जिसको कहते हैं, अपने को रिप्रोड्यूस करता है और इसके नंबर में, संख्या में जब वृद्धि होती है तो इनिशियल फ्यू डेज, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उस समय आदमी को कुछ पता नहीं चलता कि उसके बॉडी में ऑलरेडी वायरस घुस चुका है और तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है। जब एक वायरल लोड क्रिएट हो जाता है बॉडी में, तो उस वायरल लोड के क्रिएट होने पे तब जाकर के ये वायरस बॉडी को और बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको, तो इसमें मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अब इसको डैमेज करने के इसके पास कई उपाय हैं जिनसे डैमेज करता है। एक तो ये शरीर के भीतर बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं से लड़ने के लिए सोल्जर्स हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, साइटोकाइन्स केमिकल्स हैं जो कि कीटाणुओं से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। और जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्हीं की मात्रा शरीर में बढ़ती है और जाकर के वो कीटाणु को किल करता है, मारता है। और साथ ही यही साइटोकाइंस और यही डब्ल्यूबीसी जो है वो फीवर भी, जो बॉडी को कभी भी इन्फेक्शन के साथ फीवर आता है वो भी इसी की वजह से आता है, साइटोकाइन रिलीज की वजह से। अब ये साइटोकाइन केमिकल एसेंशियल पार्ट है किसी भी कीटाणु को मारने का। डब्ल्यूबीसी जो हमारे हैं, व्हाइट ब्लड सेल, जिनको कोशिकाएं हैं, सफेद कोशिकाएं हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं साइटोकाइंस और साइटोकाइंस फिर जाकर के वायरस को मारते हैं। अब जब ये वायरस का लोड बढ़ता है बॉडी में तो इम्यून सिस्टम हमारा समझ जाता है कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन वायरस आ गया है और इसको अब हमें खत्म करना है, और इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है। ट्रिगर्ड होकर के वो काफी बड़ी मात्रा में साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन रिलीज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि वायरस मरना चाहिए, इस वायरस के पास अपने को साइटोकाइन से बचाने की तरकीब है, जिसकी वजह से साइटोकाइन इस पे काम नहीं करता। और जब साइटोकाइन काम नहीं करता तो और क्या होता है, शरीर बोलता है अच्छा इतने साइटोकाइन से काम नहीं चला, थोड़ा और साइटोकाइन बना लेता है। ये जो बहुत ज्यादा साइटोकाइन, थोड़ा सा साइटोकाइन आपके बॉडी में थोड़ा सा फीवर पैदा करता है, लेकिन जो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, एक तूफान आ जाता है शरीर के अंदर साइटोकाइन का, और ये जाकर के शरीर के भीतर जितने अंग हैं, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, इन सब को इन्फ्लेम्ड करता है, इन सब में सूजन पैदा कर देता है। और तो इसको हम मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये जो एक इसकी प्रॉपर्टी है टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम साइटोकाइन, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट कॉजेज दिस साइटोकाइन स्टॉर्म। जो दूसरी चीज ये करता है वो ये कि इन बॉडी के भीतर क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ा देता है। खून हमारे धमनियों में घूम रहा है, हमारी आर्टरीज में जा रहा है। ये जो खून का प्रवाह हो रहा है ये लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि खून जो है आर्टरी के भीतर जम नहीं रहा है, क्लॉट नहीं बन रहा है, लगातार फ्लूइड। खून का नेचर है कि जैसे ही खून कहीं रुकता है तुरंत वहां पे जम जाता है वो। लेकिन ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो आरबीसी, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनको आपस में चिपकने नहीं देते। जब ये शरीर के अंदर वायरल लोड कोविड का बढ़ जाता है तो वो खून की जो कोशिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, वो एक दूसरे से, और प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट और आरबीसीज, ये एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। इस चिपकन की वजह से जो चिपचिपाहट बढ़ जाती है इनके बीच में, उसकी वजह से क्लॉट्स बनने लगते हैं।
और ये क्लॉट जिस ऑर्गन में बनेंगे उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे। अगर वो ब्रेन में बनेंगे तो आदमी को पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाएगा, अगर वो लंग्स में बनेंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, अगर वो हार्ट में बनेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि ये वायरस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तीसरा तरीका इसका क्या है? तीसरा तरीका है कि ये ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करता है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, एक तरफ तो साइटोकाइन बना रहा है जो कि इन्फ्लेमेशन कर रहा है, दूसरा ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो बॉडी के खुद के ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं। एंटीबॉडीज नॉर्मली होनी इसलिए नेचर ने दिए हमें कि फॉरेन प्रोटेक्टिव है, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरसेस को अटैक करे। यहां ये एंटीबॉडी आपके नर्व के अगेंस्ट में बना देगा, आपके इंटेस्टिनल सेल्स के अगेंस्ट में बना देगा, आपके ब्रेन सेल्स में अगेंस्ट में बना देगा, और इसकी वजह से ये एंटीबॉडीज आप ही के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, या नॉट जस्ट नर्वस सिस्टम, एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट कुड बी लंग्स, इट कुड बी हार्ट, इट कुड बी इंटेस्टाइन, एनी ऑफ द ऑर्गन्स। सो ये 3 तरीके हैं जिससे कि कोविड डायरेक्टली बॉडी को डैमेज कर सकता है, और ये बहुत कम वायरसेस हैं नेचर में जिनको ये तीनों प्रॉपर्टी मिली हुई है। इसी के वजह से ये बहुत ज्यादा लीथल है, और लीथल होने के अलावा ये नेचुरल इम्यूनिटी जो ह्यूमन बीइंग की है उससे अपने को बचाने के लिए, जैसे आदमी कहता है ना 5th जनरेशन फाइटर्स के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इसके पास स्टेल्थ है, ये जो हमारे सोल्जर्स हैं उससे अपने को बचा लेता है, तो इसको मारना बड़ा मुश्किल है ये पास। इसीलिए ये इतना बड़ा किलर है और इतनी बड़ी समस्या इस वायरस की वजह से हो रही है। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।